हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम लेक्चर नंबर 127 पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि आज हमें इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में बेसिकली किन बातों की तरफ डिस्कशन करना है, किन बातों की तरफ चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होता है और इसको हम ग्राफिकली किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड at a level where demand for foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange। यानी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट असल में वो पॉइंट होता है जहाँ पे जितनी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है एग्जैक्टली उसी के बराबर सप्लाई हो जाए। यानी हम ये डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 500 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की डिमांड हो रही है और 500 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अगर सप्लाई हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यानी सामानों के जो दाम है वो बढ़ेंगे नहीं और सामानों के दाम नीचे नहीं आएंगे। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की जब हम बात करते हैं तो समवॉट वैसी ही हमको सिचुएशन यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के केस में दिखती है। आगे देखिए क्या है कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द वन which corresponds to the equality between supply of foreign currency and demand for foreign currency in the international money market। यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है या फिर कि भाई इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इक्वालिटी की बात करता है कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो फॉरेन करेंसीज की सप्लाई रहनी चाहिए एग्जैक्टली उसी के बराबर डिमांड रहनी चाहिए, तब हम एक स्टेबल पोजीशन पे रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ पे चर्चा कर लें कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का हम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो वो बड़ा ही अहम है, वो थोड़ा समझने वाला है ध्यान से। तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सचेंज रेट, ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट और इधर की तरफ हो गया हमारा डिमांड ऑब्लिक सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड ऑब्लिक सप्लाई और ये हो इधर की तरफ हमारा एक्सचेंज रेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है हमारा एक्सचेंज रेट जो कि R1 है। अब इस एक्सचेंज रेट पे हमारी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी यहाँ पे हो रही है। इसको हम यहाँ पे जो कंडीशन मान लेते हैं वो Q1 मान लेते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए डिमांड के लिए तो ये तो हमारा सप्लाई को दर्शा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे जो जा रहा है, और ये किसको दर्शाएगा, ये हमारी डिमांड को दर्शाएगा। ये हो गया डिमांड का कर्व, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सप्लाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि R1 वो एक्सचेंज रेट है जिस एक्सचेंज रेट पे हमारी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी R वो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी ये वो एक्सचेंज रेट है। और Q1 हमने लिया है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये हो गया हमारा E यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन हो रहा है। अब देखिए ये मानते हैं कि भाई R1 से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो R2 की तरफ आ गया है। R1 से अगर R2 की तरफ आया है तो एक्सचेंज रेट बढ़ा है और बढ़ती हुई प्राइस पे हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यानी ये यहाँ पे गिरते हुए आएगा। ये आ गया हमारा Q2। ठीक है, अब देखिए इसको ज़रा मैं समझा देता हूँ। हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं और प्राइस फॉल करती है तो हम सप्लाई भी घटा देते हैं। ये फंडा था कि ज़्यादा प्राइस पे सप्लायर को मुनाफा होता है तो अपनी सप्लाई बढ़ा देता है। अब फॉरेन एक्सचेंज के केस में अगर एक $1 मान लीजिए कि 75 रुपये के बराबर था और एक $1 अगर 80 रुपये के बराबर हो गया तो हमारा बंदा जिसने अपने पास $1 रख रखा है उसको हर डॉलर पे अब 5 रुपये का मुनाफा हो रहा है। 5 रुपये का मुनाफा क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है तो वो अपनी सप्लाई को
अपनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी वो R2 एक्सचेंज रेट पे अब Q2 सप्लाई करेगा। तो हमारे ग्राफ में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअल में एक्सेस सप्लाई को बता रहा है। ये पॉइंट किसको बता रहा है? ये पॉइंट एक्सेस सप्लाई को बता रहा है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को A से B कनेक्ट कर दूं तो ये जो A से B है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि देयर इज अ एक्सेस सप्लाई। अब क्यों ऐसा है? ग्राफ को अगर आप देखो तो ग्राफ जितना ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी सप्लाई का ग्राफ जो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो किसको शो करता है? वो शो करता है कि देयर इज अ इंक्रीज। साइमल्टेनियसली अगर डिमांड का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वो किसको शो करेगा? वो शो कर रहा है कि भाई डिमांड में गिरावट आ रही है, और गिरावट इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। अब देखिए 80 रुपये दे के कोई US डॉलर नहीं खरीदेगा। 75 वाली कंडीशन में तो लोग खरीद रहे थे, लेकिन 80 वाली कंडीशन में वो खरीदेगा नहीं। हालांकि जो बेचने वाला है वो लगातार बेचता रहेगा ताकि इस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब देखिए यहाँ पे हम एक दूसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मान लेते हैं एक्सचेंज रेट फॉल कर गया, R1 से वो R0 की तरफ आ गया है। यानी R0 की तरफ आने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल किया है, यानी अब $1 77 रुपये के बराबर हो गया है। 3 रुपये का मुनाफा हो गया। तो अब हमारा ख़रीदार जो है वो अपनी ख़रीदारी को थोड़ा बढ़ा लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पॉइंट क्या शो करेगा? ये पॉइंट शो करेगा आपके एक्सेस डिमांड को। किसको शो करेगा? एक्सेस डिमांड को। अच्छा, इसको अगर हम Y और Z ले लें, इस पॉइंट को हम Y और Z ले लेते हैं, तो ये पॉइंट Y से Z का क्या शो कर रहा है? ये एक्सेस डिमांड को बता रहा है। एक्सेस डिमांड को बता क्यों रहा है? क्या समझाना चाह रहा है? वो बताना ये चाह रहा है कि जब प्राइजेस फॉल किए हैं तो डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो R1 से R0 की तरफ आया है, यानी उसकी प्राइस जो फॉल की तो उसमें डिमांड फिर से बढ़ गया। और ये जो है ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि सप्लाई में गिरावट हो रही है। ये बता रहा है कि देयर इज़ अ फॉल इन द सप्लाई। और ये जो आ रहा है ये क्या बता रहा है? डिमांड के बारे में, कि डिमांड बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? देखिए हमने ग्राफ में ये देखा था सप्लाई कैसे होती है। सप्लाई का ग्राफ जो होता है हमारा वो ऐसे की तरफ भागता है, यानी ऊपर की तरफ भाग रहा है। दैट मीन्स क्या है? वो ये बता रहा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट, और नीचे की तरफ क्या है? वो निगेटिव मूवमेंट को बताता है। इसी तरीके से अगर हम डिमांड की बात कर लें तो डिमांड के केस में हमको कुछ इस तरीके से दिखता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ मूवमेंट है तो ये किसको बता रहा है? ये पॉजिटिव को बता रहा है। और जितना जितना ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाता जाएगा वो किसको बताएगा? वो माइनस को। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइजेस यहाँ पे क्या है? फॉल करती जा रही है, उधर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती जा रही है। उल्टा अगर देखेंगे तो प्राइस जब इंक्रीज कर रही तो क्वांटिटी डिमांड लेफ्टवर्ड की तरफ भागेगी। कुछ सप्लाई में भी ऐसा ही दिखता है कि जब प्राइस इंक्रीज कर रही थी तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही थी। तो ये होता क्या है कि जब एक बार प्राइस फॉल करता है तो एक बार प्राइस, देखिए प्राइस अबव अ सर्टेन पॉइंट जब इंक्रीज कर जाता है तो सप्लाई इंक्रीज करती है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज करती है तो डिमांड करने वाला कंज्यूमर डिमांड नहीं करता है और ये रिवर्स प्राइस नीचे भाग जाती है। जब नीचे प्राइस भागती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्राइस फिर से ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये R1 से जो R2 और R2 से जो R0 की तरफ मूवमेंट है ये फाइनली कहाँ पे लेके आ जाएगा? हमको R1 की तरफ लेके आ जाएगा जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर एक फॉरेन एक्सचेंज का जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ये बता सकते हैं कि भाई ये वो रेट है जहाँ पे जो बंदा डिमांड कर रहा था और जो बंदा सप्लाई कर रहा था उन दोनों को मुनाफा हो रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ई पॉइंट है, या फिर ये कहा जाए कि जो हमारा R1 जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही ऑप्टिमम है और इसी वजह से बेहतरीन हमारी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर जिसमें हमने एक्सचेंज रेट पे बात किया। होप कि आपको अच्छा लगा हो और आगे हम और एक्सचेंज रेट पे कुछ बात करने वाले हैं, कुछ एंड के टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर अप करना, उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएंगे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।